सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपकी कार के अंदर डीपीएफ की लाइट, यानी जो हमारा डीपीएफ होता है, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, अगर उसकी लाइट क्लस्टर मीटर पे ग्लो हो रही है तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ कि हमारे क्लस्टर मीटर पे, हमारी कार के क्लस्टर मीटर पे डीपीएफ की लाइट ग्लो क्यों होती है और इसके पीछे का रीजन क्या है। साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये लाइट को आप किस तरह से रिमूव कर सकते हो और आपको क्या स्टेप फॉलो करना है। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके व्हीकल के अंदर भी आ रही है तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट कर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ आखिर डीपीएफ होता क्या है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा हो, अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड, डीपीएफ जो होता है वो डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर होता है। जैसे कि आपको पता है, जो आपकी डीजल इंजन वाली कार्स होती है उसके अंदर बहुत से पोल्यूटेंट होते हैं, मींस बहुत से सूट पार्टिकल्स होते हैं। जब कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल है जब आपका बर्न होता है उसके बाद बहुत से ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम सूट पार्टिकल्स भी कहते हैं, वो आपके डीपीएफ तक जाते हैं और डीपीएफ एक तरह से इसे फिल्टर करने का काम करता है। ये जो सूट पार्टिकल होते हैं आपके डीपीएफ के अंदर इंटर होते हैं और डीपीएफ के अंदर ही जल के आपके एग्जॉस्ट में निकल जाते हैं। मींस एक तरह से जो रीजनरेशन हम कहते हैं वो आपके डीपीएफ के अंदर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मींस आपको पता भी नहीं रहता, जब आप आपकी व्हीकल ड्राइव करते हो तो ऑटोमेटिकली रीजनरेशन का प्रोसेस होते रहता है। लेकिन अगर आपकी व्हीकल काफी कम चलती है या फिर शॉर्ट डिस्टेंस पे आप ज्यादा चलाते हो, लाइक थोड़ी बहुत ही आप व्हीकल चलाते हो फिर खड़ी रह जाते हो, या फिर जब वो रीजनरेशन का प्रोसेस आपकी व्हीकल के अंदर ऑटोमेटिकली होता है उस टाइम में आप अपने व्हीकल का इंजन ऑफ कर देते हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो सूट पार्टिकल डीपीएफ के अंदर काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में जमा हो जाते हैं और जमा होने से वो ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होते, रीजनरेशन नहीं हो पाता है और आपके क्लस्टर मीटर पे डीपीएफ की लाइट ग्लो होना शुरू हो जाती है। अब इस कंडीशन में हमें करना क्या है, तो इसके कुछ 2 से 3 प्रोसेस है जो कि आप इजीली फॉलो कर सकते हो। इसका सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है सेल्फ ड्राइविंग। तो आप अपनी व्हीकल को ड्राइव करके भी इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपकी जो व्हीकल है वो आपको 60 के स्पीड पे कंटिन्यूअसली अराउंड 40 से 45 मिनट ड्राइव करना है। आप किसी भी हाईवे पर जा सकते हो, वहां आप अपनी व्हीकल को ड्राइव करो अराउंड 60 के स्पीड पे अराउंड 40-45 मिनट्स तक। अब इस कंडीशन में होता क्या है, डीपीएफ के अंदर जितने भी सूट पार्टिकल्स है वो काफी हीटअप हो जाते हैं और उस कंडीशन में डीपीएफ जो है वो एक तरह से क्लियर हो जाता है। जो उसके सूट पार्टिकल वो बर्न होके निकल जाते हैं। तो आपको अराउंड 60 के स्पीड पे अपनी व्हीकल को ड्राइव करना है अराउंड 40 या 45 मिनट तक और ऑटोमेटिकली जितने भी ब्लॉकेज है, जो भी सूट पार्टिकल है, वो आपके डीपीएफ से रिमूव हो जाएगा और आपकी जो क्लस्टर मीटर पे लाइट आ रही थी, डीपीएफ की जो ब्लिंक हो रही थी, वो भी रिमूव हो जाएंगी। सेकंड, अगर मैं प्रोसेस के बारे में बात करूं तो बहुत सी ऐसी व्हीकल है, लाइक अगर मैं बात करूं Hyundai क्रेटा के बारे में बात करूं, स्कॉर्पियो के बारे में बात करूं, या फिर फॉर्च्यूनर हो गई, या फिर जो भी एसयूवी सेगमेंट की व्हीकल है, तो उन सब व्हीकल्स के अंदर डीपीएफ रीजनरेशन का ऑप्शन दिया जाता है। मींस मैनुअली भी आप डीपीएफ रीजनरेशन कर सकते हो। उस कंडीशन में क्या है, आपको स्विच दिया जाता है। अगर आपके घर में अच्छी एक पार्किंग दी है या जहां भी आप व्हीकल पार्क करते हो तो वो अराउंड 40 या 45 मिनट का प्रोसेस होता है। रीजनरेशन आप अपनी व्हीकल में घर पर ही कर सकते हो। डीपीएफ रीजनरेशन का ऑप्शन दिया जाता है। आपकी अगर क्रेटा है या फिर कोई भी एसयूवी सेगमेंट की व्हीकल है उसके अंदर मैनुअली डीपीएफ रीजनरेशन का प्रोसेस दिया जाता है। तो घर पर ही आप डीपीएफ रीजनरेशन कर सकते हो और आपकी जो क्लस्टर मीटर पर लाइट आ रही थी डीपीएफ की, वो भी रिमूव हो जाएंगी। अब इसके बाद दोनों ही ऑप्शन आपको नहीं जमता है। आपके व्हीकल के अंदर मैनुअल रीजनरेशन का ऑप्शन दिया है लेकिन आपको उतना आइडिया नहीं है किस तरह से इसे यूज करना है, या फिर अगर आप 60 के स्पीड पे 40-45 मिनट अपनी व्हीकल ड्राइव नहीं करना चाहते तो इसके बाद आपके लिए एक थर्ड ऑप्शन बच जाता है, जो कि आ जाता है सर्विस स्टेशन। तो आपका जो नियरेस्ट सर्विस स्टेशन है, जो भी ब्रांड की आपकी व्हीकल है, वहां आप विजिट कर सकते हो। वहां आपको डीपीएफ रीजनरेशन करके दे दिया जाएगा। उनका कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले डीपीएफ को वो रिमूव करते हैं आपके व्हीकल से, उसके बाद एयर प्रेशर से जितने भी सूट पार्टिकल्स है उसे रिमूव किया जाता है। इसके बाद प्रेशर वॉशर से भी वो सारी जो डीपीएफ है उसे क्लीन करते हैं। उसके बाद आपकी व्हीकल के अंदर इंस्टॉल करते हैं, देन रीजनरेशन प्रोसेस करते हैं। तो उस कंडीशन में आप किसी भी सर्विस स्टेशन पे जा सकते हो, वो आपके व्हीकल के अंदर जो डीपीएफ रीजनरेशन का प्रोसेस है वो इजीली करके दे देंगे। तो 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत से लोग इस चीज को देख के डर जाते हैं कि डीपीएफ की लाइट आ रही है तो हमारा कहीं डीपीएफ तो खराब नहीं हो गया है, हमारे व्हीकल के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। तो फ्रेंड, ये नेचुरल है। मैक्सिमम जितनी भी डीजल व्हीकल है उसके अंदर ये डीपीएफ की लाइट कभी ना कभी ग्लो हो जाती है, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि ये चीज नेचुरली नहीं हो पाती है, ऑटोमेटिकली नहीं हो पाती है और काफी चोकअप होने की वजह से ये डीपीएफ लाइट ग्लो होती है। तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, इजीली ये डीपीएफ की लाइट जो है वो रिमूव हो जाती है। अगर फ्रेंड इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई
देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।